औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर उम्मती उखरतन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप बेहतरीन उम्मत है जो नेकी की दावत देते हैं, नेकी का काम करते हैं और बुराई से रोकते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबके इल्म में है कि ये ऑपरेशन आपका बिल्कुल मुफ्त होता है। इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है, माँ सिवाय उसके कि जब आपको यहाँ से इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि आपका ऑपरेशन है तो आपको एक ड्रॉप परचेज करना पड़ता है जो 250 रुपये का होगा। कि लाना ले जाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बात जब ये आपका ऑपरेशन जो है कि 10 मिनट का ये ऑपरेशन होता है, लेकिन आपको एहतियात जो है 10 से 15 दिन कम अज़ कम आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर भी आपसे कह देते हैं कि आप इस ऑपरेशन के बाद जो है नमाज के लिए आपको थोड़ी सी हिदायत दे देते हैं। वज़ू करते वक्त जो है आपने पूरा छींटा नहीं मारना, तयम्मुम कर लेना, हाथ गीला करके, सजदा नहीं करना, रुकू नहीं करना, बैठ के आपको नमाज़ पढ़ना। इसीलिए जो है वो खिदमतगार जो बेटा बेटी अजीज़ और क़ारिब की सूरत में आपके साथ जाना चाहता है, उनको ये बात बताने की ज़रूरत होती है कि असल खिदमत तो मरीज़ों का, कोई भी मरीज़ हो, कि घर में आने के बाद शुरू होता है। इस मर्ज़ में जो है बहुत ज़्यादा बाहर बिला ज़रूरत निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ता भी है तो काले चश्मे का इंतज़ाम कर लें। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्लिप हो गया तो वो लेंस जो है अपनी जगह को छोड़ देगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होगा। आप शुगर के मरीज़ है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, तो अपनी शुगर को 99% कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। सबसे ख़तरनाक ये बीमारी तो नहीं अब रहा, लेकिन ये कि दीमक है इंसानी जिस्म का। ये आपको महसूस भी नहीं होता है और ये अंदर ही अंदर जो है आपके जिस्म को खोखला कर देता है। अगर इसके असरात जो है आपको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका ये ऑपरेशन जो है एक तरह से कह लें नाकाम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। घर में ऐसी कोई चीज़ ना कर लें जिसकी वजह से जो है घर का माहौल ख़राब हो। ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन भी जो बाज़ औक़ात ऐसे करती कि ऑपरेशन से आने के थोड़ी 1-2-3 घंटे के बाद जो सोचती कि बहुत बेहतर हो गया, आप चूल्हा जला रहे थे, तो इससे आपका आग पे बड़ा असर पड़ता है। सारी चीज़ें आपको इसलिए ये कह रहा हूँ बाहर कि आप ऑपरेशन जो लाखों रुपए का ऑपरेशन करा लें, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो आपका ये आग जो है एक तरह से कहते ज़ाया हो जाएगा। एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो है माशरे के अंदर जो अफरा तफरी है उसमें हम लोगों का बड़ा किरदार है। हमें अपने नौजवानों को बचाना है। मैं एक बात करता हूँ, इस वक्त जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है आप नशा जो है बहुत आम होता चला जा रहा है। गली कूचे, यहाँ तक कि अब तो हमारे घर भी महफूज नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में देख रहे थे कि हमारी ख़वातीन तक जो है नशा करने लगे। अच्छा, बहुत सारे लोग तो जो है वो चर्च, हेरोइन और इस तरह के दूसरे नशे को नशा समझते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जो नशे में वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं उसको समझता हूँ इनसे ज़्यादा ख़तरनाक नशा है, गुटखा है, मावा है। इस तरह की चीज़ें जो है आप जिसके आदी हो गए हैं, इंसान को असल में बस एक वो होता है कि वगैरह जुबान चलता है तो शायद ये आदत आपको छूट जाए। लेकिन जो है देखिए उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो बीमारियां पल रही हैं वो एक अलग है। लेकिन ये कि किसी के सामने बाज़ औक़ात ऐसा होता है, छींक आ जाए, मुँह भरा होता है, अचानक कोई बात करनी हो तो आपके कपड़े भी ख़राब, उसमें कोई वो नहीं है ना, पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हो। इससे लत को छोड़ने के लिए जो है और छुड़वाने के लिए आप सब भी अपना किरदार अदा करें। कैंसर जैसा मर्ज़ इससे बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये ऐसी चीज़ है कि आपको जो है आपकी खुद ही को भी ख़त्म कर देता है। अगर मैं अभी निकाल के खाऊं और आप में से बहुत सारे लोग अगर खाते हो, आपके पास नहीं होगा तो आप जो बहुत बर्दाश्त करने के बावजूद मेरे आगे हाथ बढ़ा देंगे, हाथ फैला देंगे या दूध आना दीजिए, तो ये आपकी खुद ही को भी ख़त्म कर देंगे। ये सारी चीज़ें जहाँ हैं वही इस माशरे की आबियारी के लिए अपना किरदार अदा करें। हम जो है अपने नौजवानों को, जो हमने अपने वालिदैन से सुना था कि जब उनके दौर में जो है ये टीचर गली से गुजर रहा हो या कोई बुजुर्ग गुजर रहा हो तो अगर 4-5 दोस्त बैठे हुए कोई गपशप कर रहे तो उनको देख के एहतियात कर लेते थे। लेकिन आज हमारा माशरा, हमने बच्चों की तरबियत छोड़ दी है। अगर आज हम किसी बच्चे को किसी ऐसे फील्ड में देखते हैं तो जो है हम अगर उसको डांट डपट करते हैं तो उसके वालिदैन चले आते हैं, अपने बच्चों को हाथ पकड़ते हैं, खिलाते आप नहीं हैं, पहनाते आप नहीं हैं, तो आपने मेरे बच्चे को किस हद से डांटा है, जिसका नतीजा है कि आज बच्चे हमारे हाथों से निकलते चले गए। अब तो पास खबरें हमारे पास ऐसी भी आती हैं कि वो अपने वालिदैन तक की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो लिहाजा असरनो इस माशरे की आबियारी कीजिए, अपने नौजवानों की परवरिश में अपना किरदार अदा कीजिए, उनके साथ जो है
پیار محبت کا ماحول پیدا کیجیے. کیوں میرا بچہ رات 11-12 بجے تک باہر بیٹھ کے موبائل دیکھے گا؟ میں خود بھی ڈانٹتا ہوں, آپ بھی ڈانٹیں کہ اگر میرے بچے کو کسی ایسی چیز میں دیکھتے ہیں تو تم بھی کریں. وہ دور یاد دلائے کہ اگر کسی کو کسی بچے نے صرف اس ڈر سے کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو یہ انکل تو ماریں گے گھر میں الگ مار پڑے گی. تو اس خوف کی وجہ سے وہ بچے جو ہے اس معاشرے کے ایک تو بیمار بنتے تھے. آج ہم پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے. وہیں آپ سے ایک آخری بات کہ دیکھیں اس وقت ماحول بھی بڑا تبدیل ہو رہا ہے, موسم بھی بہت تبدیل ہو رہا ہے, درختوں کی بڑی کمی ہو گئی اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر. تو آپ سب بھی عمر کے سلسلے میں کہ جو ہے کم از کم ایک آدھ پودا تو اپنے ہاتھ کا لگائیے, اس کی آبیاری کریے جس طرح اپنے بچوں کی جو ہے پرورش میں آپ اس کی آبیاری کرتے ہیں. تو ہر شخص اگر 1 سے 2 پودا لگائے گا تو یہ معاشرہ جیسے گل و گلزار ہوگا ویسے ہرا بھرا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آپریشن کو خیر و خوبی سے انجام دے. تو آپ کو